हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम Xiaomi पेन फर्स्ट जनरेशन वर्सेस Xiaomi पेन सेकंड जनरेशन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। आपका कोई डाउट या क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पर भी सॉल्व कर दूँगा। सबसे पहले अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जनरेशन पेन था ये कुछ इस तरीके का दिखता था, जो कि सेकेंड जनरेशन से बिल्कुल मिलता जुलता है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा लेंथ है, ये जो सेकेंड जनरेशन पेन है ये वाइट कलर में है और फर्स्ट जनरेशन पेन जो है ये ब्लैक कलर में है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लेंथ है ये सेकेंड जनरेशन वाले पेन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात की जाए बिल्ड क्वालिटी, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में फर्स्ट जनरेशन पेन थोड़ा सा लगता था फ्रिजाइल टाइप का, कि हल्का सा भी अगर प्रेशर पड़ गया तो ये टूट सकता है। ये चीज़ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग उतना नहीं था, तो काफ़ी ध्यान से यूज़ करना पड़ता था, तो ये एक इशू था। बटन्स के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे बटन जो है ये बिल्कुल सिमिलर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, जो बटन है ये आगे में जो है, इससे आप नोट्स टैप करके होल्ड और टैप करके रखिए, टैप और होल्ड करके। तो यहाँ पे अब आप इससे नोट्स को लिख सकते हैं। नोट्स वगैरह लेना हो तो आप आराम से क्विक नोट के लिए, ये जो बटन था ये फर्स्ट वाला था, तो इससे क्या होता था ये आपका खुल जाता है। तो एक बार इसको कनेक्ट कर लेते हैं, डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाता है। तो अब देखिए इसमें क्या होता था कि जब फर्स्ट वाला जो बटन है इसको आप प्रेस एंड होल्ड करके रखिएगा, तो यहाँ पे ये जो है इस तरीके का आ जाता है। अब इस पर टैप कर दीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं। लिखने का जो एक्सपीरियंस था ये सिमिलर ही कहिएगा। लिखने में तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था कि मतलब दिक्कत हो रहा है। कहीं कहीं वॉबलिंग होता था कि मान लीजिए आप ऐसे लाइन लिख रहे हैं तो बीच में गैप हो जाता था लाइन करने पे, और इस तरीके से गैप रहता था। ऐसा आपको कहीं कभी कभी इस तरीके का दिखता था, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हल्का सा गैप, जैसे यहाँ पे हल्का सा गैप आपको दिखा, इस तरीके का प्रॉब्लम होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ये जो टिप था ये रबराइज टिप था, और ये जो क्वालिटी था टिप का इतना अच्छा नहीं था। अब पता चलता है ये चीज़, क्योंकि पहले तो फर्स्ट जनरेशन पेन था तो यही आया था, तो इसलिए उतना पता नहीं चलता था। अब फर्स्ट जनरेशन पेन में आपको एक और अंतर दिखता था, इसका जो बैटरी था ये चलता तो काफ़ी दिन था, इसमें दो राय नहीं है, बट सेकेंड जनरेशन पेन में जो बैटरी है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ये ज़्यादा है, इसलिए इसका जो बैकअप है तो ये काफ़ी अच्छा है, ये आपको ज़्यादा बैकअप मिल जाता है बैटरी का, इसलिए दिक्कत नहीं होता था। तो दोनों में बैटरी में वैसे कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन हाँ बिल्ड क्वालिटी सेकंड जनरेशन का ज़्यादा अच्छा है फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले। टिप है, टिप आप देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरीके का टिप है और सेकंड जनरेशन में कुछ इस तरीके का टिप है। ये जो है ये प्लास्टिक है, आगे में हल्का सा एकदम रबर टाइप का, एकदम हल्का लाइट रबर एकदम है, और ये जो है ये बिल्कुल रबर था। तो यहाँ पे हल्का सा देख सकते हैं कि ये रबर होने की वजह से जो आपका वियर रेसिस्टेंस था ये देख सकते हैं आप, लिखने में आपको बिल्कुल लगता था कि आप पेन से स्मूथ राइटिंग एकदम हो रहा है, इस तरीके से होता था। अब दोनों का टिप कंपैरिजन किया जाए तो आप देख सकते हैं जो टिप है, मैं एक बार निकाल के आपको दिखा देता हूँ इसको। ये कुछ इस तरीके का था, यहाँ पे ये जो टिप है कुछ इस तरीके का था, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी फ्रिजाइल था, इसलिए काफ़ी ध्यान से इसको रखना पड़ता था। दोस्तों देखिए इशू क्या हुआ था ना, फर्स्ट जनरेशन वाले पेन में काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था कि जो पहला जो ओरिजिनल टिप लगा हुआ था आपके पेन में, तो ये जब मान लीजिए अचानक से कभी पेन गिर गया या पता नहीं अपने आप ही जो ये जो टिप का पीछे का कुछ हिस्सा जो है ये अंदर में स्टक कर गया। जब स्टक कर गया तो ठीक है, आप तब तक यूज़ किए, लेकिन जब टिप ख़राब हो गया तो आप जब चेंज करने गए दूसरा टिप, तो क्या हुआ, अब जैसे ही आप इसको ऐसे लगाते थे तो ये इतना ही दूर तक लगता था, इतना ही दूर तक। तो हमें लगता था कि ये क्या मतलब सपोर्टेड नहीं है क्या, या इन्होंने ऐसे ही डाल दिया है टिप को कि अच्छे से ये फिट भी नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या था ना कि ये जो टिप था पहले वाला टिप, उसका कुछ पार्ट अंदर फंसा हुआ था। अंदर फंसा होने की वजह से क्या होता था कि आप जैसे ये दूसरा टिप लगाते थे वो सही से अंदर तक नहीं जाता था। इस वजह से हमें ऐसा लगता था कि ये जो है ये थोड़ा सा साइज़ से बड़ा टिप इन्होंने दे दिया है। बट ये जो प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम काफ़ी था और काफ़ी लोगों के साथ था प्रॉब्लम, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था।
लेकिन अब सेकेंड जनरेशन पेन में ये चीज़ को इन्होंने सॉल्व किया है। अब बात कर जाए सेकेंड जनरेशन पेन में, तो आपको मैंने फिजिकली बता दिया कि दोनों तो सिमिलर है, थोड़ा सा सेकेंड जनरेशन बड़ा है, इसका बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है एक तरह से कहा जाए फर्स्ट के मुकाबले। लेकिन टिप में जहाँ देखा जाए तो टिप में आपको अंतर बिल्कुल दिखता है। ये प्लास्टिक वाला है और ये जो है ये रबर वाला है। आप जब स्क्रीन पर अगर लिखेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि जैसे बहुत स्मूथ स्मूथ एकदम लिख रहे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का हल्का आपको लगता है कि आप हाँ मतलब ग्लास पर लिख रहे हैं, इस तरीके का फील आता था, ये चीज़ फील होता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टिप में क्या डिफरेंस इन्होंने इस बार किया है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना ये जो टिप का था ये सॉल्व लगभग हो चुका है। तो आप सेकेंड जनरेशन पेन का जो है ये टिप देख सकते हैं। टिप देखिए ध्यान से, इसमें कुछ टिप इस तरीके का है यहाँ पे, ताकि ये चीज़ टूटेगा नहीं। प्लास्टिक होने की वजह से क्या हुआ था, वो टूट गया था, तो इन्होंने इस बात को समझा। तो देखिए सेकेंड बार में इन्होंने ये चीज़ देखा, और जो इस बार जो टिप है इसमें ये चीज़ हल्का सा मेटल टाइप का है, जिससे ये चीज़ आपका टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये अंतर आपको क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में, देखिए अंतर। तो ये आपका हो गया टिप की बात। टिप है नहीं, आपको पता ही है कि जो ये सब पेन होते हैं इनके टिप अवेलेबल नहीं होते अदर। अगर मान लीजिए आपका ये टिप ओरिजिनल जो है ये ख़राब हो गया प्लस ये भी ख़राब हो गया, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको नया पेन परचेज करना होगा। अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो फर्स्ट जनरेशन वाले में काफ़ी इशू हुआ था, काफ़ी लोगों के पास टैबलेट था लेकिन पेन नहीं खरीद पाते थे। पेन आता था स्टॉक में फिर फटाफट ख़त्म हो जाता था। इस चीज़ को सेकेंड जनरेशन में अब फिक्स कर दिया गया है कि अब आपको ये पेन अवेलेबल मिलेगा Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट पे, चाहिए वहाँ से आराम से पेन को परचेज कर सकते हैं। अब ये अवेलेबल है, कभी भी मतलब आउट ऑफ स्टॉक का ऐसा कोई खतरा फ़िलहाल नहीं है। तब आप अगर लेना चाहते हो तब ले सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन अगर कोई आपको दे भी रहा है कि आप ले लो सस्ता में, तो मत लीजिए, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम होगा ही होगा, ये श्योर है। तो आप सेकेंड जनरेशन की तरफ जा सकते हैं। प्राइस आपको पता है दोनों का सिमिलर है, 6000। तो ये हो गया आपका। अगर आप इनहैंड फील्ड की बात की जाए, इनहैंड फील्ड में दोनों अच्छा था, दोनों से आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इसमें आप लिखते हैं तो लगता है क्लास पे लिख रहे हैं, लेकिन स्मूथनेस जो है ये बराबर है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप अगर लाइन वगैरह ड्रॉ करना हुआ, दोनों में प्रेशर सेंसिटिविटी मिल जाता है, दोनों का बैटरी अच्छा है, इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। तो प्रेशर सेंसिटिविटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं अगर हल्का सा प्रेस करके करूँ तो लाइन देखिए डीप होते जा रहा है, और यही मैं हल्का सा करूँ तो देखिए एकदम लाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटेंसी के मामले में काफ़ी इन्होंने फिक्स किया है। अब ऐसे लेटेंसी पता नहीं चलता है, ड्राइंग करेगा तो लेटेंसी पता चलेगा, बट ऐसे पता नहीं चलता है। और फर्स्ट जनरेशन वाले में क्या था, इसमें भी आप ड्रॉ करिएगा हल्का हल्का तो इसमें भी हल्का हल्का है, और जब ज़्यादा प्रेस करिएगा तो इसमें भी आपको ये चीज़ मिलता था प्रेशर सेंसिटिविटी। तो ड्राइंग करना हो तो अब मैं बताता हूँ ड्राइंग करने में आपका क्या मतलब था। इस ड्राइंग वाले को भी पर देख लेते हैं। तो ड्राइंग करने के वाले को चेक करने के लिए हम IBS पेंट इस पर टैप करेंगे। यहाँ से हम एक नया बना लेते हैं, ये हमारा हो गया कैनवस। ब्रश जो है हम देख लेते कौन सा है, चलिए इसको ले लेते हैं हम लोग। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट जनरेशन पेन में क्या था, अगर मान लीजिए आप लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो आपको लाइन ड्रॉ हो गया, लेकिन ये जो लाइन जो ड्रॉ हुआ है ना, ये जब आप फ्रंट में देखिएगा तो ये उतना शार्प नहीं है, हल्का सा राउंड टाइप का है। तो इस चीज़ के मामले में यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यही मैं सेकेंड जनरेशन पेन का दिखा देता हूँ। तो आप देखिए दोस्तों सेकेंड जनरेशन पेन में क्या था, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है ये एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ज़्यादा शार्प है, शार्प टिप है। ड्राइंग में अगर आप ऐसे अगर आप मान लीजिए शेडिंग वेडिंग करना चाहते हैं तो अभी आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोनों में टिल्ट सेंसिटिविटी है, उतना अच्छा तो नहीं है कि आप ड्राइंग के लिए मैं कहूँ आपको रिकमेंड करूँ। ड्राइंग करना है तो आप iPad पे जाइए, लेकिन हाँ ऐसे बेसिक अगर आप कुछ करना चाहते हैं ड्रॉ वगैरह, तो इसमें आप टिल्ट सेंसिटिविटी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में टिल्ट सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा नहीं टिल्ट कर पाते थे पेन को, जितना आप सेकेंड जनरेशन में अब कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंस क्लियरली दिखता है। दोनों में पाम रिजेक्शन है,
दोनों में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। सेकंड जनरेशन पेन जो है ये ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन पेन का जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबल पेन है। फर्स्ट जनरेशन फ्रिजाइल है। तो अगर आपको सेकंड जनरेशन पेन लेना है तो आप Xiaomi का वेबसाइट से ले सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन पेन में क्या डिफरेंस है। यही था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।